नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र जाखटिया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षण विधियों में हमारी दूसरी विधि निगमन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने वीडियो के माध्यम से आगमन विधि की पूरी डिटेल हमने अच्छी तरह से पढ़ ली है। आज हमारी जो विधि होगी वो निगमन विधि होगी। शुरुआत करते हैं। निगमन विधि के जनक कौन कौन से हैं? तो इसके जनक हैं अरस्तु और प्लेटो। इसके बाद में निगमन विधि के कितने सोपान या चरण होते हैं? 4। निगमन विधि के सोपानों का सही क्रम क्या है? ये जो मैंने प्रश्न तैयार किए हैं ये कहीं ना कहीं हर किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आए हैं। टीचिंग एग्ज़ाम से संबंधित जो भी शिक्षण विधियों से संबंधित जिसी का वर्जन रहा है उसमें हर एग्ज़ाम के अंदर किसी न किसी रूप में इन प्रश्नों को पूछा गया है। उन्हीं प्रश्नों को मैं खंगाल के लेके आया हूँ यहाँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मैं नए नए वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ। आगे बढ़ते हैं। निगमन विधि के सोपानों का सही क्रम क्या है? प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार कि निगमन विधि के सोपानों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है नियम प्रस्तुतिकरण, नियमों का या सूत्रों को स्पष्ट करना, इसके बाद में उदाहरण प्रस्तुत करना और उसके बाद में अभ्यास। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो जाके देखिए, इसके बाद में निगमन विधि को पढ़िए। इससे आपको और ज़्यादा आसानी होगी इन विधियों को पढ़ने में और उनमें जो तुलना है इसका तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि निगमन और आगमन विधि में कितना अंतर है। इससे आप पता लगा सकते हैं। सोपानों का सही क्रम आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड, रीट के एग्ज़ाम में भी। तो नियम प्रस्तुतिकरण करना या सूत्र प्रस्तुत करना, ये इसका पहला नियम है, सही सोपान है। नियमों का या सूत्रों को स्पष्ट करना, उदाहरण प्रस्तुत करना, अभ्यास करना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। निगमन विधि के शिक्षण सूत्र क्या हैं? अगर आपने आगमन विधि को अच्छी तरह से पढ़ लिया है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। आगमन विधि का मैं बता देता हूँ कि आगमन विधि में जो आपका आगमन विधि का सूत्र है पूर्ण से अपूर्ण, विशिष्ट से सामान्य, ज्ञात से अज्ञात, उदाहरण से नियम, सरल से कठिन। तो अपूर्ण, तो इसका क्या होगा? आगमन से उल्टा होता है तो इसका हो जाएगा अपूर्ण से पूर्ण, सामान्य से विशिष्ट। बहुत बार कन्फ्यूजन होता है इसमें सामान्य से विशिष्ट वाले में, क्योंकि ये इसकी बिल्कुल उल्टी विधि है। इसके सूत्र है वो आगमन से उल्टे चलते हैं। जैसे आगमन में मैंने बताया, यहाँ पूरी तरह से डिस्क्राइब करके पूरा वर्णन करके बताया कि पूर्ण से अपूर्ण, विशिष्ट से सामान्य, इसको नोट डाउन करते जाइएगा। ज्ञात से अज्ञात मैं रेगुलर वीडियो लेके आने वाला हूँ। उदाहरण से नियम, सरल से कठिन, तो इसका हो जाएगा अपूर्ण से पूर्ण, सामान्य से विशिष्ट, अज्ञात से ज्ञात, नियम से उदाहरण। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका जो सूत्र होता है वो नियम से उदाहरण की तरफ आते ही निगमन, नियम से निगमन और उदाहरण से आगमन। और 5वां इसका सूत्र रहेगा वो कठिन से सरल रहने वाला है। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं इसको। अपूर्ण से पूर्ण, सामान्य से विशिष्ट, अज्ञात से ज्ञात, नियम से उदाहरण, कठिन से सरल। निगमन विधि के कितने रूप होते हैं? तो निगमन विधि के 2 रूप होते हैं, पाठ्य पुस्तक विधि और सूत्र विधि। पाठ्य पुस्तक विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये मैं आपके लिए कमेंट्स सेक्शन के लिए आपको ये प्रश्न छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर देखते हैं कि आपने तैयारी कितनी कर रखी है और कितना का आपको इसके बारे में नॉलेज है, शिक्षण विधियों के बारे में। तो इसका प्रश्न में इसका आंसर मैं आपसे चाहूँगा कमेंट्स के माध्यम से कि पाठ्य पुस्तक विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि निगमन विधि के 2 रूप होते हैं, पाठ्य पुस्तक विधि और सूत्र विधि। पाठ्य पुस्तक का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? मैंने पिछले वीडियो में ये प्रश्न डाला था। तो
हमारी जो पाठ्य पुस्तकें लगती हैं कक्षाओं में, हम जो पढ़ाते हैं बच्चों को, या बच्चे जो कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकें पढ़ते हैं, उनका जो आधार होता है वो निगमन विधि होता है। निगमन विधि किस स्तर के लिए उपयोगी है? तो ये उच्च स्तर के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि इसमें अपूर्ण से पूर्ण की तरफ, सामान्य से विशिष्ट की ओर और नियम से उदाहरण की तरफ और अज्ञात से ज्ञात की तरफ बढ़ना होता है। आगमन विधि व निगमन विधि एक दूसरे की पूरक विधि है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने लगाया है, क्योंकि प्रश्न में काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। हर एक एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आता है कि आगमन विधि व निगमन विधि एक दूसरे की क्या है, सत्य है। सत्य में पूछा जा चुका है, ये पूरक विधि है, क्योंकि ये एक दूसरे की पूरक है, न कि विरोधी है। ठीक है, तो आज इस कमेंट सेक्शन में आप ये मुझे ज़रूर बताएंगे कि पाठ्य पुस्तक विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए ही इतना ही, धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया कीजिएगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं मोटिव होकर आपके लिए नए नए आयाम लेके आऊँ, नए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलने वाली है। जो मैंने नोट डाउन किए हैं हर चीज़ को, वो मैं अच्छी तरह से कई किताबों से इसको अग्रेसित करके मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। आपको इस प्लेटफॉर्म पर आपको अच्छी चीज़ें मिलेगी, मैं ऐसे आशा करता हूँ और ऐसा प्रयास भी करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।